हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 30th ऑफ जून 2026। जून का महीना ख़त्म हो रहा है और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ अप कुछ डाउन, राइट। कुछ क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। आई जस्ट वांट टू डिस्कस निफ्टी विद यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो लेट मी टेक द फ्यूचर्स बिकॉज बाकी उस पर तो मैंने जो है गैन लेवल्स लगा रखे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो आप देखो काफ़ी समय से मार्केट जो है रेंज बाउंड है एंड देयर इज फुल अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, राइट। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग कि अगर आप देखते हो तो ये स्पेस जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक फुल ऑफ कन्फ्यूजन स्पेस है। इवन ये वाला कन्फ्यूजन स्पेस है। मार्केट यहीं पे लगातार जाती है ऊपर और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसने रेजिस्टेंस बना रखा है एट अबाउट 24,500 के आसपास। वहाँ से ये बाउंस ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, यही इसका लगा हुआ है। तो मार्केट का जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक हमको कोई क्लैरिटी आती हुई दिखाई नहीं देगी, राइट। आज जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो गिरा है आईटी। अब देखो आईटी ने अपना जितना भी पास का सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब जब एक दिन गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गई आईटी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया और फिर आज इसने अपने सारे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स को तोड़ के क्लोजिंग दे रहा है और एक बहुत सीरियस मैटर है, राइट। इट्स अ रियली सीरियस मैटर। और जहाँ तक इंडिया विक्स की बात है तो आज इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुई है। हालांकि मॉर्निंग में ये काफ़ी ऊपर थी, लाइक मॉर्निंग में इसमें अच्छी खासी बढ़त थी। आप ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव थी, बट उसके बाद कूल डाउन होते होते इंडिया विक्स इज क्लोजिंग अबाउट 1% डाउन, राइट। और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा चला है वो रियलिटी का सेक्टर चला है, प्लस केमिकल सेक्टर चला है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चला है, निफ्टी फार्मा चला है, निफ्टी ऑटो में थोड़ी थोड़ी बाइंग आई। और सो प्लीज़ ज्वाइन ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ रिमेंबर टू ज्वाइन ओवर देयर। आई हैव गिवन सम वे हियर। और आज इसने जाके हाई लगाया है 212 का, राइट। एक और ट्रेड मैंने आपको दिया था जिसका नाम था थांगामाइल ज्वेलरी। अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग कि ये ऊपर गया फिर नीचे गया। देखो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक वो ट्रेड को हम ऑन मानेंगे, लाइक वी विल बिलीव द ट्रेड विल गिव अप टारगेट्स। 1 2 आपको क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लेना है, राइट। 5 मिनट्स के बेसिस पे एसएल लेना ही नहीं है। अब जब मैंने इसको कल बाय दिया था वहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया और फिर सडन इसमें कोई भी न्यूज़ होगी, कुछ भी होगा, गिरा, राइट। बट इट स्टिल डिडंट टच अ स्टॉप लॉस ऑफ 5,600 और आज ये गैप अप खुला और वहाँ से जाके इसने आज आपको हाई दे दिया 6,400 का, right? It's not a bad move if you think about it. Look at it, the way we captured this move after consolidation. You know, in a similar fashion, I have another trade जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं. The name is Vijaya Diagnostics. Vijaya Diagnostics. इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। यहाँ देखो ये स्टॉक जो है लगातार अपने प्राइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज इसने ओपन इक्वल टू लो कैंडल के साथ अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। ये सारे ट्रेड्स मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। लाइक अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए, आपको प्रॉपर अपडेट्स चाहिए ऑन द चैनल, ये देखिए विजया डायग्नोस्टिक ग्लैंड फार्मा आपको दे रखा था 2365 पे, राइट। हैव अ लुक एट इट। ये जस्ट उससे पहले बहुत लोअर लेवल पे दिया था ग्लैंड फार्मा, बट टुडे अगेन आई हैव गिवन इन द मॉर्निंग अ फ्रेश बाय ऑन इट, राइट। तो इस तरह के ट्रेड्स निकालने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लाइक यू हैव टू कोलेट अ लॉट ऑफ डेटा, द स्ट्रक्चर्स, द हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर्स, जिनको आप देखो ना मार्केट कैसा है। हैव यू नोटिस द मार्केट किस तरह का मार्केट है? अगर आपने आज का मार्केट देखा होगा तो मार्केट इज नॉट पॉजिटिव, इट्स इनफैक्ट नेगेटिव, राइट। निफ्टी को आज अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, आप देखिए इसको, तो निफ्टी इज नेगेटिव इन सच अ मार्केट। अगर इस तरह का इतने नेगेटिव मार्केट में भी अगर आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव अबाउट स्टॉक मार्केट। तो अब बात करते हैं, आज जो है निफ्टी की स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी भी थी। तो आप निफ्टी को देखो, आज इसने 24,000 के आसपास ओपनिंग दी और उसके बाद नीचे ही चली गई और इट वाज प्रीटी मच एविडेंट कि आज मार्केट जो है 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज कॉल राइटर्स वर वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट। और फिर एक डबल बॉटम बना के निफ्टी ऊपर गई, फिर डबल मतलब मैनी टॉप्स लगा के, और अभी जो ये गिरावट आई है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ 130 पॉइंट्स, राइट, इन अ सिंगल स्पैन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स।
मार्केट हैज़ फॉलन डाउन बाय मोर देन 130 पॉइंट्स। और ये जो ड्रॉप है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन एक्सप्लोजन होना। आई एम जस्ट लुकिंग एट इट कि 5 रुपये का जो ऑप्शन था वो अब 70 रुपये का हो गया है, राइट। बट ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यही आपको बहुत माला माल भी कर सकती हो, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो तो इमीडिएटली योर कैपिटल विल बिकम ज़ीरो, राइट। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन एन एक्सपायरी डे। इट इज़ अ बोथ वे स्वॉर्ड, मतलब इस तरह की तलवार है, दो धारी तलवार है। मतलब अगर पैसे बन गए तो बढ़िया, नहीं तो ज़ीरो भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको हीरो ज़ीरो बोला जाता है, राइट। आई डोंट बिलीव इन दिस, बट अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है डेफिनेटली यू कैन डू, बट वी अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, राइट। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हुआ। अगर हम एफ सेगमेंट की बात करें तो आज का जो टॉप गेनर है जो मैंने आपको दिए थे वही है। पहला टॉप गेनर है मारुति, राइट, दैट्स व्हाट आई हैव गिवन यू ऑन द यूट्यूब चैनल। एंड दूसरा था सम्मान कैपिटल। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द टॉप गेनर टुडे, और इसका हमने फुल टारगेट दिया था 177.5 का, इसने 178 का हाई लगाया है, राइट, मारुति। और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो आई हैव गिवन एनी अदर ट्रेड इन द एफ सेगमेंट। और कैश में जो आपके पास ट्रेड थे आज था एक ट्रेड एथर एनर्जी, राइट। इसको मैंने स्कैल्पिंग का ट्रेड दिया था। वाई? बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि उसमें ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है और इसको हम दे भी चुके हैं कई बार। आप देखो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, बाय वॉज अबव 1043, और आज जैसे ही इसने ये अपने प्रीवियस यहाँ पे समवेयर हियर 1025 पे हमने बाय दिया था स्कैल्पिंग के लिए फॉर अबाउट 10, 15, 20 पॉइंट्स। तो 1025 से इसने आपको 20 पॉइंट्स तो दे दिए, राइट। तो हमारी ट्रेडिंग प्रॉपरली हो चुकी है। और उसके बाद मैंने आपको ट्रेड दिया था थांगामइल ज्वेलरी, राइट। थांगामइल ज्वेलरी, यू नो, पीपल वर राइटिंग ये नीचे चला गया, बट हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ मैसिव ब्लास्ट, राइट। आज के दिन ही ये 7-8% चला है, पूरा 6400 का हाई लगाया है, राइट। तो अगर आपको कन्विक्शन हो अपनी एनालिसिस पे तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आप, आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आपको कन्विक्शन ही नहीं है किसी चीज़ का, राइट। तो एनीवे, आज बात करते हैं कि आज मार्केट में गिरावट कहाँ पे आई। तो आप देख लो KPIT टेक, आइशर मोटर, टाटा टेक, इन्फी, TCS, ये पेन ही देते रहेंगे। जितने भी IT स्टॉक्स है ना, दे विल कंटिन्यूसली कीप ऑन गिविंग अस द पेन। हैव अ लुक एट इट, विप्रो, हैव लुक TCS, सब ने अपने लाइव मतलब बहुत प्रोमिनेंट लोग को तोड़ा है, राइट। अब more and more AI companies will come, they will keep giving us pain, तो थोड़ा केयरफुल रहिए इन IT कंपनी स्टॉक्स। और आज के जो टॉप गेनर है उनमें से आपको मैंने 2 तो दे ही रखे थे, एक देर, और कल भी आपको याद होगा तो मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था, आई थिंक। लोधा मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, लोधा, ओबरॉय, रियलिटी, these are all the trades that you should keep in radar, because धीरे धीरे रियलिटी बेटर हो रही है। Now, you know, today I have again done the whole analysis, research, and 3 stocks मैंने ऐसे निकाले हैं जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ आने वाले कुछ समय के लिए। अब आप लोग देखो, ना लेवल्स मार्क करोगे, ना आप लोगों को किसी चीज़ से कोई लेना देना है, कमेंट लिखने में आप लोग सबसे आगे हो, तो कोई क्या कर सकता है, राइट। अब मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि लेवल्स मार्क करिए, स्टॉप लॉस मार्क करिए। आप बोलेंगे आपने ये स्टॉक दिया था, अब नीचे चला गया, आप क्या करें? अरे स्टॉप लॉस मार्क करो। अगर आप नहीं सहन कर सकते हो उतना लॉस तो एग्जिट करो, राइट, अपने आप मेंटेन करो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी दिस काइंड ऑफ एन असिस्टेंस, वो दैट्स इक्वल टू द एडवाइजरी, एंड एडवाइजरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो देना होता तो बात ही अलग होती, फिर ये सब झंझट ही नहीं करना था, फिर तो लाइफ वाज वेरी सिंपल, एक जगह आपको लिख के दे दिया, दैट्स इट, राइट। वी आर नॉट डूइंग दैट, आपको खुद अपने ट्रेड्स करने पड़ेंगे। तो आज जो 3 FNO के ट्रेड्स मेरे रडार पे हैं, तो पहला ट्रेड जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माय रडार, एंड डेली टाइम फ्रेम इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज ब्रेकिंग इट्स पास्ट बैरियर्स। यहाँ पे देखिए, ये पास्ट बैरियर्स है, ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। दिस हैज ब्रोकन टुडे द पास्ट बैरियर, इट इज स्टेइंग वेल अबव द पास्ट बैरियर। कितने लोग हो आप लोग लिखोगे कि आपने CRM दिया था, वो नीचे गिरता ही चला जा रहा है। अरे गिरता चला जा रहा है, आप नहीं बेयर कर सकते तो निकल जाओ। अगर आपको नहीं बेयर हो रहा है, राइट, निकल जाओ। ये ट्रेड दिया मैंने, इसमें कौन सा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या हो गया? आई मीन, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप लोग किस तरह से ट्रेड करते हो, राइट। यू हैव टू मार्क बिफोर यू टेक ट्रेड।
कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ पे आपकी एंट्री है, कहाँ पे आपका टारगेट है, और उसको मैनेज करो, लिखो कहीं पे, छोटी क्वांटिटी लगाओ, एंड यू हैव टू रियली ऑनर द स्टॉप लॉसेस दैट यू आर राइटिंग इन योर डायरी, राइट। तो पहला स्टॉक मैंने आपको बता दिया बजाज फाइनेंस। दूसरा मैं जो ध्यान में रखने वाली हूँ वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स, राइट, दैट इज व्हाट यू विल बी कीपिंग ऑन योर रडार। हियर इज कल्याण ज्वेलर्स। इसने भी आज अपने पास्ट बेरिस में लोअर लेवल से बाइंग आई है काफ़ी समय से, और आज इसने अपने पास्ट बेरिस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ये स्टॉक, और इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। ये जो ट्रेंड लाइन है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। Kalyan Jewellers is going to be my second stock. The third stock that I'm going to keep on my radar will be Eternal, right? Eternal also is one stock that I've been repeatedly telling you that it looks promising. They have improved their profits और अब ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में है। तो 3 स्टॉक F&O सेगमेंट के जो मेरे रडार पे हुए बजाज फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, इटर्नल। देयर मे बी मेनी मोर विच विल कम अप टुमारो। तो अगर आपको लाइव में अपडेट चाहिए, आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि कहाँ पे देते हो आप, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे देती हूँ, आप इनमें से कहीं भी ज्वाइन करिए। अगर आपको समझ में मार्केट नहीं आता तो छोटी पोजीशंस रखो, सिंपल सी बात है, और स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है ये एक्सेप्ट करो, और अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो ट्रेड मत करो, सिंपल, राइट। So with this I'll be signing off and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11 and keep learning about stock market। ये रोज मैं इसी बात पे क्लोज करती हूँ कि शायद किसी के दिमाग में बैठ जाए बात कि मार्केट को अगर हम समझे, जब आप इस जगह पे आ रहे हो जहाँ पैसा ही पैसा है, आपको क्या लगता है अनपढ़ बैठे हुए यहाँ पे सारे जो लोग पैसा लगाते हैं ना, दे हैव बेस्ट ऑफ द डिग्रीज, दे हैव best of the information, they have best of the inside information, they have huge amount of capital, they have a team of people who help them take the decision। बट आप लोग आते हो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लेके 10,000 20,000 रुपये लेके, और आपको क्या लग रहा है उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। So take care, bye bye. I'll see you tomorrow from 10 to 11 and share this channel with others. Bye bye, take care.